गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.7 के प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। दशमलव के भाग हैं। सबसे पहले दशमलव का स्थान कहाँ पर है और किससे भाग देना है, ये सारी चीज़ें मैं एक सरल तरीके से आपको बताऊंगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। वीडियो को पूरी देखें और प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और स्वयं हल करने का प्रयास भी करें। चलो चलते हैं, याद कीजिए पहला प्रश्न का पहला खंड। जैसे हल हल 0.4 भागा 2। तो ये देखिए आप 0.4 को हम 4/10 ले गए। 4/10 क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, और भागा 2। अब क्या करेंगे, इसको 4/10 गुणा 1/2, क्योंकि भाग का चिन्ह गुणा में बदलने पर संख्या मतलब भिन्न पलट जाती है। तो ये यहाँ 2 है, 2/1 है, 1/2 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, यानी उत्तर आ गया आपका 0.2। ये आंसर होगा इसका। दूसरा खंड, ये पहला खंड है बच्चों। दूसरा खंड देखें, 0.35 भागा 5 बराबर 35/100। 2 जीरो बढ़ेंगे, दशमलव बिंदु के पश्चात 2 अंक हैं तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, भागा 5 बराबर 35/100 गुणा 1/5। 5 सत्ते 35, 7 आया। अब 2 जीरो हैं, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है तीसरा खंड, 2.48 भागा 4 बराबर 248/100। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, भागा 4। ठीक उसी प्रकार 2 4 8, यानी 248/100 गुणा 1/4। अब 4 अट्ठे 4 छक्का 24, 6 4 दूना 8, 62 आया। तो उत्तर आ गया ये 0.62। फिर है चौथा मैंने नहीं किया, पांचवा मैं कर देता हूँ। पांचवा खंड, कुछ चुने हुए खंड मैंने किए हैं, इनको आप हल करिए। बाकी जो शेष खंड इसमें हैं उनको आप स्वयं करिए। तो 651.2 651.2 भागा 4। अब ये हो जाएगा 651, यानी 6512/10 भागा 4। अब 6 5 12/10 गुणा 1/4। ठीक, मैं यहाँ इसका हल कर देता हूँ इस प्रश्न का। 4 से भाग करिए, 4 का 4, 4 का 4, 2 25, 4 छक्का 24, 1 4 दूना 8, 4 अट्ठा
32 बट्टे 10, ये कट गया। कितनी बार कटा? 16 28 बार ये कटा। 16 28 यानी 1628 बट्टे 10 बराबर, इसका उत्तर हो जाएगा 162.8। इस प्रकार से अब है इसका एक खंड में और कर देता हूं, यहीं से कर देता हूं, देखिएगा। ये मैंने 7वां खंड कर रखा है। 3.96 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 396 बट्टे 100 भागा 4 बराबर 396 बट्टे 100 गुणा 1/4। अब 4 से कट जाएगा, 4 नम्मा 36, 4 नम्मा 36। ठीक है, इसको काटने की जरूरत नहीं, ये कट गया। तो ये उत्तर आ जाएगा बच्चों 0.99। इस तरह से इनका हल किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में 3 खंड मैंने लिखे हैं। ये 3 खंडों का मैं हल करूंगा और इसी प्रकार अन्य खंड आप स्वयं करेंगे। जैसे हल पहला है, पहला खंड 48 यानी 4.8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ जाएगा 48/10 डिवाइडेड बाई 10 यानी 48/10 भागा 10 बराबर 48/10 गुणा 1/10 बराबर 48/100 10.100 बराबर 0.48। ठीक, इस प्रकार से ये आंसर आया। दूसरा खंड में यहां से कर देता हूं इसका 52.5 भागा 10 बराबर 525/10, क्योंकि एक अंक दशमलव के बाद दशमलव 1 शून्य बढ़ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। तो 525/10 गुणा 1/10 बराबर 525/100। 2 जीरो हैं तो हमारे 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इस तरह से नंबर तीसरा, यानी तीसरे की जगह मैंने 7वां कर रखा है, बाकी आप करेंगे। 7वां है बच्चों 3.97 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 397/100। 2 अंक हैं, भागा 10 बराबर 397/100 गुणा 1/10 बराबर 397/1000। तो 0.397। ये ऐसे ही है आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 3 के भी मैंने 3 खंड लिखे हैं, इनको हल करना है। दशमलव अंकों को 100 से डिवाइड करना है। तो पहला इसका हल हम लिख देंगे। पहला खंड है बच्चों 2.7 भागा 100। यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे। पहले हमने दूसरे वाले प्रश्न में 10 से डिवाइड किया था, अब इसको 27/10 कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। और डिवाइडेड बाई 100, फिर ये हो जाएगा 27/10 इंटू 1/100 इक्वल टू 27/1000। ये तो बराबर आ गया 0.027। दशमलव के पश्चात 3 अंक है। दूसरा खंड देख लीजिएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 3/10
डिवाइडेड बाई 100, 3/10 गुणा 1/100 बराबर 3/1000 बराबर 0.003। ये आंसर है। एक खंड और कर देते हैं, छठा खंड है, बाकी आप स्वयं करेंगे। 98.53 डिवाइडेड बाई 100, 100, 98,853/100 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100, 98 यानी 9,853/100 गुणा 1/100 बराबर 9853 यानी 9,853/10,000 बराबर 4 जीरो हैं तो 0.9853 ये आंसर है। ठीक, अब मैं चलता हूं चौथा प्रश्न। ठीक, चौथा प्रश्न है बच्चों 1000 वाला। तो चौथा प्रश्न में 1000 से डिवाइड करना है। अब जैसे मैंने 3 खंड यहाँ भी लिखे हैं, हल करते हैं। पहले खंड का हल होगा 7.9 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 79/10 डिवाइडेड बाई 1000, 79/10 10 into 1/1000, 10,000, 79/10,000 यानी 4 जीरो आएंगे, इकाई, दहाई, सगड़ा, 1000, 10,000, 10,000 आ गया। तो दशमलव के 4 अंक होंगे बाद में, तो 0.0079 ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यानी मैंने थर्ड यहाँ करा है 38.553 यानी 53 डिवाइडेड बाई 1000, 38.53 डिवाइडेड बाई 1000, 38 पॉइंट हटा देंगे अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 1000, 3853 अपॉन 100 अपॉन 1000, 1/1000। तो ये हो गया 3853 1 2 यानी 1 लाख आ जाएगा। अब इसका हल 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 0.04 तो अंक है, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 3 8 पहले बढ़ाएंगे बाद में नहीं, 5 3 ये आंसर। अब इसका एक खंड और है, देखिएगा, बाकी शेष खंड स्वयं करेंगे। ये मैंने 5वां इसका खंड लिखा है 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 5/10 डिवाइडेड बाई 1000, 5/10 इंटू 1/1000, 5/10,000। ये 4 जीरो है, तो आंसर आ जाएगा 0.005। सॉरी, एक जीरो हो रहा है ये। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, ये इसका आंसर। अब चलते हैं 5वां प्रश्न। नंबर 5 कुछ अलग है, तो इसको जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे इन प्रश्नों का हल किया जाता है। जैसे पहला खंड है हल, पहला खंड है बच्चों 7 डिवाइडेड बाई
35। ठीक, तो सीधे सीधे 35 3.5 है। अब हम इसको क्या करेंगे, 7/3.5 बराबर 70/35। ये कैसे, दशमलव का अंक नीचे है और एक अंक है ऊपर, एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव का अंक हट जाएगा, 35 दूना 70, तो ये आंसर आया 2। क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास दूसरा खंड, 36 डिवाइडेड भागा 0.2, 36/0.2 बराबर, अब दशमलव का एक अंक है ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, बट्टे 2, 18 दूना 36 यानी 180। ये आंसर आ गया। फिर है चौथा, मैंने लिखा है, सभी खंड नहीं किया है हल, जो बचे हैं आप स्वयं करेंगे। 7.75 भागा 0.25। ध्यान दीजिएगा, अब 2 अंक यहाँ भी हैं, दशमलव के 2 अंक यहाँ भी हैं, तो इसको हम लिख देंगे 700 यानी 7.75/0.25 बराबर 775/25। 775/25, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 2 25, 25 का 25, 25, ठीक है, 31 आ गया। तो आंसर आया इसका 31, ये कट गया। फिर है 7वां खंड, मैंने इसका किया है, ये छठा है, 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। ठीक, इसी प्रकार इसको भी कर दें। ध्यान दीजिएगा, 76/100 गुणा 100, सॉरी ये 10 आएगा क्योंकि दशमलव का एक अंक है, यहाँ 2 अंक है, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको पहले भिन्न के रूप में लिख लें, जैसा कि अभी करते आए हैं आप। ये अब दशमलव का एक अंक, दशमलव का यहाँ 2 अंक, तो इसमें एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा आपका। ठीक, क्योंकि एक अंक यहाँ ज़्यादा है तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यानी 7650/15। 15 पंजे 75, 15 1 15, 0, 510। ये आंसर हो इसका। तो बच्चों 2.7 प्रश्नावली के ये 5 प्रश्न मैंने हल करा दिए हैं, और इनके सभी खंड तो मैंने नहीं किए हैं। जो खंड बच गए हैं उसको स्वयं आप घर में करिए, और ये वीडियो को देखते हुए प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।